बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट करने से पहले हम वेरी बेसिक डेफिनेशन जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं वो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमें पता होना चाहिए। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्स से बेटा याद रखना है ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। एक चीज़ की एडिशन और दो चीज़ों की रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज़ की एडिशन और दो चीज़ों की रिमूवल को हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद होगी है तो रिडक्शन की डेफिनेशन इसके उलट है। इसको उलट कर दें, इन्वर्स कर दें। यहाँ हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। यहाँ दो चीज़ों की रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल को या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ एक चीज़ की एडिशन और दो चीज़ों की रिमूवल। यहाँ पे एक चीज़ की रिमूवल और दो चीज़ों की जो एडिशन है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। बेटा एक बात आपने याद रखनी है, वो चीज़ जो किसी दूसरी स्पीशी की ऑक्सीडेशन कर दे उस चीज़ को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बात को भी ज़हननशीं करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। और जो स्पीशी या जो चीज़ किसी दूसरी स्पीशी या किसी शय की या किसी कंपाउंड की रिडक्शन कर दे उस स्पीशी को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडेशन काज करने वाली चीज़ को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरी चीज़ की ऑक्सीडेशन काज करेगी, लेकिन इट सेल्फ जो है ये क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ये बात आप ज़हननशीं कर लें बेटा। जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये किसी दूसरी स्पीशी की, किसी दूसरी चीज़ की रिडक्शन काज करेगा, लेकिन इट सेल्फ जो है ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडेशन काज करने वाली शय को क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है वो रिडक्शन काज करता है। रिडक्शन काज करने वाली चीज़ को हम रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन पढ़नी है। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? टोलेंस रीएजेंट जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। फेलिंग सोल्यूशन जो है ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये अल्कलाइन सोल्यूशन है जिसमें क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन जो है वो मौजूद होता है। एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये अल्कलाइन सोल्यूशन है जिसमें क्यूप्रिक सिट्रेट कम्प्लेक्स आयन जो है ये मौजूद होता है। ना वीक ना स्ट्रांग। बात कर रहे हैं हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर तीन चीज़ें हमने डिस्कस की। टोलेंस रीएजेंट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन ये भी क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा जो है ये एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट जो है ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट ये भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बुक में बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बारे में कहा गया है, जबकि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और उनकी एग्जांपल्स हमने पढ़ ली हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। यहाँ पे एक जनरल पैटर्न मैं आपको दे देता हूँ जिससे इस टॉपिक को समझना जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा। और वो जनरल पैटर्न क्या है बेटा? चैप्टर 11 में आपने अल्कोहल्स की जो है वो ऑक्सीडेशन पढ़ी है।
अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। चैप्टर 12 जो हम पढ़ रहे हैं, ये आज का टॉपिक चैप्टर 12 के अंदर मौजूद है। चैप्टर 12 की में जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन है उससे क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। ये चैप्टर 13 में हमने पढ़ना है। चैप्टर 13 की जब हम रिडक्शन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन से इसको इन्वर्स करना है। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिवर्स कर दें। चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जब हम रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन से क्या बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं। इट्स ओके, बड़ी सिंपल सी आसान सी बात है। मैंने क्या बताया, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको अगर हम रिड्यूस कर दें तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स को अगर हम रिड्यूस कर दें तो क्या बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं। अगर हमारे पास अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनेगा एल्डिहाइड हमेशा, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बेटा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अगर हम रिवर्स कर दें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम रिडक्शन करें, अगर इसको हम रिड्यूस कर दें तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनेगा जी, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा, और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है इसको रिवर्स कर दें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन से बना था, अगर इसकी रिडक्शन कर दी जाए, तो क्या बनेगा, कीटोन, और कीटोन की रिडक्शन कर दी जाए तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं। ये एक जनरल पैटर्न मैंने आपको एक स्केच सा दिया है, और इस स्केच को आपने ज़हननशीं करना है ताकि टॉपिक आपको आसानी से समझ आ सके। अल्कोहल से याद रखना है, बार बार समझा रहा हूँ, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन से कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन से अल्कोहल बनते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड्स बेटा ये जो हैं इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी आसानी से हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है भाई, इजीली क्यों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो एल्डिहाइड्स होते हैं बेटा, इनमें जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये क्या होता है, ये वीकर बॉन्ड होता है, ये आसानी से टूट जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये इंट्रोड्यूस हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऑक्सीजन के ऐड होने को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटॉमिक ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड करवा देता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। इजीली क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वीकर बॉन्ड होता है, ये आसानी से टूट जाता है, इसलिए आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाती है। जो चीज़ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो सकती है तो वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो सकती है। यानी एल्डिहाइड्स जो हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देते हैं। तो हमारे पास एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, तो ये क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होगी तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, OH। एसिड एल्डिहाइड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उसका क्या नाम है जी, एसिटिक एसिड। अगर हम फॉर्म एल्डिहाइड यूज़ करें HC डबल बॉन्ड OH,
इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट H2SO4 K2Cr2O7, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या पैदा करता है, एटॉमिक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। उस वो जो एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी HC डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्म एल्डिहाइड है। ज़रा तवज्जो करनी है मेरी बात पे, ये फॉर्म एल्डिहाइड है। फॉर्म एल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बन जाता है। देखिए मैंने कहा जी जो एल्डिहाइड्स हैं इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों तरफ जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर हम कहें अमंग एल्डिहाइड्स तो फॉर्म एल्डिहाइड सबसे तेज़ी से जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है, फॉर्मिक एसिड बना देता है। एसिड एल्डिहाइड एसिडिक एसिड बना देगा। और हमारे पास 3 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, प्रोपियोनिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा बेटा, प्रोपियोनिक एसिड। ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी, तो आप मुझे लिखवाएं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होगी तो ये OH, ये क्या बन गया, प्रोपियोन एल्डिहाइड से प्रोपियोनिक एसिड जो है ये बनता है। इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, 3 कार्बन की वजह से ये क्या कहलाएगा, प्रोपेन से प्रोपनल, और ये प्रोपेन से प्रोपनोइक एसिड, अल्केन का ई हटा के ओइक एसिड लगा देंगे, प्रोपनोइक एसिड। ये जो नाम लिखे हुए हैं ये कौन से हैं, कॉमन नेम्स हैं। प्रोपियोन एल्डिहाइड से क्या बना, प्रोपियोनिक एसिड बना। यहाँ पे एक बात बेटा जो है नोट करने वाली है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, हम अल्फा हाइड्रोजन की नहीं बात कर रहे, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच जो हाइड्रोजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में बेटा कैसे कन्वर्ट होती है, जो एल्डिहाइड होता है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से जो एटॉमिक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और फर्दर जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो है यहाँ प्रोटॉन या हाइड्रोजन ऐड होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये बड़ी अहम बात है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन के नतीजे में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक और अहम बात भी है, जो बनने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें मौजूद जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो पेरेंट एल्डिहाइड के इक्वल होते हैं। इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें भी 2 कार्बन हैं। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में देख लें कितने कार्बन हैं, 1 2 3, तो पेरेंट एल्डिहाइड जिससे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उसमें भी कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। 2 बार के अंदर कीटोन्स जो हैं आपने बेटा याद रखना है, दे डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से, क्योंकि इसमें कीटोन्स के अंदर जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होती है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये क्या होता है, स्ट्रांगर बॉन्ड होता है। ये स्ट्रांगर बॉन्ड जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो है ये ब्रेक नहीं होता, इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन भी नहीं होती। ये बात याद रखनी है आपने। मैंने आपको एल्डिहाइड में कहा था कि एल्डिहाइड्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये वीकर बॉन्ड होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कीटोन्स के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होती है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये स्ट्रांगर बॉन्ड होता है। यही वजह है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीटोन्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती। कीटोन्स जस्ट ऑक्सीडाइज होते हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में। और कीटोन्स जो हैं बेटा 2 तरह के होते हैं, और वो कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं कीटोन्स की, सिमेट्रिकल कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स जो हैं। इन 2 टाइप्स ऑफ कीटोन्स की ऑक्सीडेशन को हम पढ़ने वाले हैं अभी के अभी। और ज़रा आपने तवज्जो करनी है,
सिमेट्रिकल कीटोन्स कौन से होते हैं? ऐसे कीटोन्स जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं वो सेम होने चाहिए। अल्काइल ग्रुप हैं या एराइल ग्रुप हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अगर वो सेम है तो उस कीटोन को क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। ये शुरू वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। और अनसिमेट्रिकल कीटोन कौन होता है? कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो हैं अगर ग्रुप सेम नहीं है, यहाँ देखें, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कौन है? मिथाइल ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ऐसा कीटोन क्या कहलाता है? अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। जब हम सिमेट्रिकल कीटोन्स की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, जो कार्बोनाइल ग्रुप की जो एडजेसेंट कार्बन है वो अटैक्ड होती है। कार्बोनाइल ग्रुप की ये वाली कार्बन भी एडजेसेंट कार्बन है, ये भी एडजेसेंट कार्बन है, तो इनमें से एक कार्बन जो है वो अटैक्ड होगी, ऑक्सीडाइज्ड होगी, तो क्या बन जाएगा भाई? ये देखें, ये अगर ये वाली कार्बन अटैक्ड होती है तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH, ये एक कार्बन वाला एसिड बनेगा, इससे एक कार्बन वाला एसिड बनेगा, दैट इज फॉर्मिक एसिड। और ये दो कार्बन बच गए हैं तो ये दो कार्बन वाला एसिड बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। और ये कौन सा एसिड है? इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम है एसिटिक एसिड। अनसिमेट्रिकल कीटोन में देखें जरा, कार्बोनाइल ग्रुप की जो एडजेसेंट कार्बन है ये भी है, ये भी है। मैं कह रहा हूं कौन सी कार्बन अटैक्ड होती है? जो एडजेसेंट कार्बन होती है। ये भी एडजेसेंट कार्बन है, ये भी एडजेसेंट कार्बन है, तो कौन सी अटैक्ड होगी, कौन सी ऑक्सीडाइज होगी? तो यहाँ पे जो पॉइंट याद करने वाला है, वो कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वो अटैक्ड होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कौन सी कार्बन जो है अटैक्ड होती है? विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब आप इसको अटैक ऑक्सीडाइजिंग, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये दो कार्बन वाला इस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दो कार्बन वाला कौन सा होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH। और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो स्मॉलर ग्रुप के साथ जो है वो रह जाता है। लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाली कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगी, और जो कार्बोनाइल ग्रुप किसके साथ रह जाएगा? उस ग्रुप के साथ विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, या जो छोटा अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ रह जाता है। अब ये छोटे अल्काइल ग्रुप वाला जो एसिड है ये क्या बनेगा? इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये भी एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, ये भी क्या है बेटा? एसिटिक एसिड है। ये जो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल हो रहे हैं वो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये जो है ये अच्छा प्रिपरेटरी मेथड नहीं है क्योंकि इसमें मिक्सचर हमें हासिल हो रहा है। और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में जो है हमें मिक्सचर हासिल नहीं हो रहा, सेम काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें जो एक बात है जो आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो कीटोन्स हैं जब इनकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले ये इनोल्स में कन्वर्ट होते हैं। जो कीटोन्स हैं जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो पहले इनोल्स में कन्वर्ट होते हैं, और इनोल्स जो हैं फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देते हैं। यहाँ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है जहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के नतीजे में जो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारे पास क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। मैं इस बात को दोहरा देता हूँ, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के नतीजे में पहले इनोल बनेगा, इनोल की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी जिससे क्या बनेगा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, इंतहाई आसान और इंतहाई अहम है। आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है और दैट्स इट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।